नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को कवर करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये रीजनिंग का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आज के इस 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति है इसमें बताना है कितने वर्ग है। तो इसको निकालने का भी एक ट्रिक होता है, कैसे निकालेंगे आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऊपर में गिन लेना है कितने वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऐसे गिनना है, ऐसे कितना वर्ग है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो जब भी ऊपर और नीचे वर्गों की संख्या बराबर हो, यानी कि 5 हो तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर में जो 1 2 3 4 और 5 लिखा हमने, सभी का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले या फिर इधर वाले का स्क्वायर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का कितना होता है 25, ठीक है। अब देखिए 16 9 25 और 25 50, 50 4 54 और 1 कितना हो जाएगा 55। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 55 दिया हुआ है। तो अगर आपका भी आंसर 55 आया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पर आंसर बताएंगे 60, लेकिन आंसर 60 नहीं होगा। क्योंकि आपने रट रखा है कि अगर वर्ग इस तरह से आता है, उसका जो ऑप्शन में मैक्सिमम होता है वही आंसर होता है। तो मैक्सिमम में तो 60 है, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है 55। तो क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है। निकालने का तरीका होता है, उसको देखिए किस लॉजिक का प्रयोग होता है। तो आंसर जो भी 60 बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 55 वर्ग होगा। आप लोग यकीन ना हो तो गिन लीजिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए फिर ये वर्ग ऐसे भी बन रहा है, फिर ऐसे भी बन रहा है, ठीक है। सभी को गिन लीजिए, 55 आंसर आपका निकल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। निम्न आकृति में प्रदर्शित है, यहाँ पर देखिए महिला, यानी आयत का मतलब महिला है, त्रिभुज का मतलब सरल है, वृत्त का मतलब नियोजित है, वर्ग का मतलब क्या है घमंडी स्वभाव का, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है, ठीक है। क्या बोला गया है, नियोजित नहीं है। तो पहले बताइए नियोजित का कौन सा आकृति है, तो नियोजित का वर्ग है। तो बोला गया है ऐसे घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताना है जो कि नियोजित नहीं है। तो नियोजित वाला वृत्त है, तो ये नहीं है तो इसको काट देंगे, पूरा वृत्त को काट दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आंसर में हमको नहीं बताना है, क्योंकि बोला गया नियोजित नहीं है, ठीक है। तो इसको पूरा रब कर देंगे, पूरा वृत्त को इस तरह से। तो पूरा वृत्त आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि ये आपका क्षेत्र में नहीं आएगा। अब क्या बोला गया देखिए, अब बोला गया है ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। तो ये तो नियोजित नहीं हो गया, अब घमंडी महिला है, ठीक है। तो घमंडी महिला, घमंडी के लिए वर्ग है और महिला के लिए आयत है। तो ऐसा अंक देखना है जो कि वर्ग में भी आता हो और आयत में भी आता हो। तो देख सकते हैं 1 नंबर आपका क्या है, आयत है। त्रिभुज आपका क्या है, तो ये त्रिभुज आपका सरल है। ये वर्ग है, ये वर्ग क्या है, तो ये घमंडी है, ठीक है। वर्ग क्या है, घमंडी है, और आयत क्या है, ये महिला है। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कि आयत और वर्ग दोनों में आता है। तो देख सकते हैं केवल 8 ही ऐसा नंबर है जो कि आयत में भी आता है और इस वाले वर्ग में भी आता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र कितना है, 8 है, जो नियोजित नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। अनुक्रम को पूरा करें, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा, ठीक है। मिसिंग नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर 5 कैसे हुआ है
और यहाँ पर 7 कैसे हुआ है। एक काम कीजिए, 38 और 32 को जोड़िए तो कितना होता है, तो 38 और 32 को जोड़ेंगे तो ये होता है 70। अब एक आपका 10 है, तो बताइए 70 में 10 से क्या करें ताकि 7 आ जाए, तो आप लोग बोलेंगे 70 में अगर 10 से भाग दे देते हैं तो आता है 7। ठीक है, अब इसी लॉजिक का प्रयोग इसमें भी करेंगे। तो 32 और 23 को जोड़िए तो कितना होता है, तो 32 और 23 को जोड़ते हैं तो होता है 55, और 55 में इस 11 से भाग देंगे तो क्या होता है, 5 होता है। ठीक, इसी लॉजिक का प्रयोग इसमें करेंगे। तो 28 और 12 कितना होता है, 40 होता है, और 40 में हमको 8 से भाग करना है तो ये कितना हो जाएगा, 5। देख सकते हैं ऑप्शन सी में 5 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको पहले खुद से प्रयास करना है। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वीडियो को रोक लीजिए और 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो यहाँ पर विषम पहचानना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए सभी ऑप्शन को। अगर ध्यान से देखेंगे 13, 78, 117, 119, तो ये क्या है, सभी 13 से कटने वाला, यानी 13 के पहाड़ा में सभी आता है। तो 13 में देखिए 13 भी आता है, 13 के पहाड़ा में 78 भी आता है, 13 के पहाड़ा में 117 भी आता है, लेकिन 119 नहीं आता है। तो 3 ऑप्शन एक जैसा है जो कि 13 से कट रहा है, जबकि डी ऑप्शन 13 से नहीं कट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहले खुद से प्रयास करना है। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और इसी तरह से अगर आप लोग मैथ्स के लिए भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग सुबह 11 बजे की क्लास कीजिए। ठीक है, 11 बजे में मैथ्स प्रैक्टिस सेट होता है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 77 है, 49 है, 36 है और 18 है। तो अगर ध्यान से पैटर्न को देखेंगे 77 से 49 कैसे बना है, तो 7 गुना अगर 7 कर दें तो देखिए 49 बन रहा है। 4 गुना अगर 9 कर दें तो देखिए 36 बन रहा है। 3 गुना 6 कर दें तो देखिए 18 बन रहा है। और यहाँ पे 1 गुना 8 कर दें तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। यानी कि जो भी संख्याएं दी गई है आपस में गुना करके आगे सीरीज चल रहा है। तो 1 गुना 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 8। तो यहाँ पर आंसर हमारा निकल कर के आ जाएगा बी ऑप्शन 8, ध्यान रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक को समझना है, किस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या विकल्प में से विषम को चुनना है, विषय नहीं विषम को चुनना है। तो जब भी बड़ी संख्या ऑप्शन में मिले तो इसके लिए एक लॉजिक है। क्या करना है आपको, जितनी भी संख्याएं दी है सभी को आपस में जोड़कर देखना है। इस लॉजिक का प्रयोग आपको कहाँ पर करना है, जहाँ पर ऑप्शन में बड़ी संख्या मिले। ठीक है, और विषम बताना हो। तो देखिए 5 और 6 11, 4 15, 3 18, 2 20, 7 27, यानी इसको जोड़ने पर आता है 27। 3 6 9 8 17, 1 18, 2 20, 7 27, 8 7 15, 6 21, 3 24, 2 26, 1 27। अब इसको जोड़कर देखते हैं। 7 4 11, 2 13, 9 कितना होता है 22, 22 5 27, 27 6 33। अब बताइए कौन सा विषम होगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर डी ऑप्शन जो है यहाँ पर विषम है, क्योंकि सभी का योग यहाँ पर 27 27 27 है, जबकि डी ऑप्शन का योग कितना है 33 है। इसका मतलब आंसर हमारा निकल कर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड का समय लेना है। टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध किससे होगा बताना है। तो यहाँ पर देखिए 36 से लिखा हुआ है 36, तो इसका मतलब 18 से 18 होना चाहिए। ऑप्शन में तो 18 नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा ये आपको समझना है। ठीक है, अगर ये समझ जाएंगे तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो 36 से हमको 36 बनाना है। एक काम करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देते हैं तो होता है 6 × 18, और इस 18 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो बनता है 36। ठीक, इसी लॉजिक का प्रयोग इसमें करेंगे।
1 गुना 8 कीजिए तो होगा 8, और 8 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में 16 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट में हम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो किसी कूट भाषा में TUNP को BBEF लिखा जाता है तो LOXR को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, TUNP। ठीक है, और इससे बना हुआ है BE और F बना हुआ है। तो T का पोजीशन कितना होता है, हमने आपको बताया था 20 होता है, U का 21 होता है, N का 14 होता है, P का 16 होता है, B का यहाँ पर 2, E का कितना होता है 5 और F का 6। तो इस प्रकार से आपको फटाफट से लिख लेना है। अब देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ 20 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 21 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 5 है, 16 है तो 6 है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर 2 और 0 को आपस में हम जोड़ देते हैं तो कितना बनता है 2 और 1 को एक बार यहाँ पर गुना कर देते तो कितना बनता है, देखिए 2 बनता है, क्योंकि जोड़ने पर 3 आ जाएगा, हमको बनाना था 2। अब 14 से आपको 5 बनाना है तो क्या करेंगे, 1 और 4 को जोड़ दीजिए तो आपका 5 बनता है, फिर 1 और 6 को गुना कर दीजिए तो आपका 6 बनता है। यानी कि पहली बार में प्लस हुआ है, फिर गुना, फिर प्लस, फिर गुना। इसका मतलब हमको पता चल गया कि कौन सा लॉजिक का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो सेम टू सेम इसी का बनाएंगे LOXR। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, L आपका कौन से स्थान पर आता है 12, O आपका 15 आता है, X आपका 24वें स्थान पर और R जो है 18वें स्थान पर। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस हुआ है तो हम भी प्लस करेंगे, तो 1 और 2 कितना होता है 3, और तीसरे स्थान पर आपका क्या आता है C आता है। तो देख सकते हैं केवल D ऑप्शन में ही C यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको सॉल्व करना है तो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस बार गुना करना है तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा, और 5वें स्थान पर आपका आता है E। अब इस बार प्लस करना है तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6ठे स्थान पर F आता है, फिर गुना करना है 1 गुना 8 करेंगे तो 8 होगा, 8वें स्थान पर आपका H आता है। तो CEFH देख सकते हैं D ऑप्शन में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। एक महिला उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले आपको मैप पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर होता है। तो जैसे कि ये मैप है तो ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इस साइड में पश्चिम होता है। तो एक महिला है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है, तो मान लीजिए यहाँ पर उसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, ये ऊपर चल रहा है 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 किलोमीटर ये चल रही है। ठीक है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दायां किधर होता है, इस साइड में दायां होता है, इस साइड में बायां होता है। तो दायां मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 किलोमीटर। अब आपको बताना है वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ की दूरी आपको निकालना है। तो इस तरह से इसको मिला लीजिए। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है आपका एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसको कर्ण कहा जाता है, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए और 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 और प्लस 64 कितना हो जाएगा 100 निकल जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 100, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √100, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर आपको नहीं निकालना है, कर्ण बराबर निकालना है। तो कर्ण बराबर जब ये 2 इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 किलोमीटर। अगर आपसे कुल दूरी पूछा जाता तब आपका आंसर क्या होता 8 और प्लस 6, यानी यहाँ से यहाँ 8 यहाँ से यहाँ 6, तो हो जाता आपका आंसर 14। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछे तब आपको इसी प्रकार से निकालना होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 925 से आपको 16 बनाना है, तो उसी प्रकार 830 से क्या बनेगा। तो सबसे पहला लॉजिक हम लोग क्या करते हैं, 925 को देखते हैं
ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है ना, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 2 11 5 कितना होता है 16, यानी जोड़ के लिखा गया है 16। तो हम भी जोड़ के देखते हैं, 8 3 11 और 0 कितना होता है 11। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 11 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने आज के इस 10 प्रश्न में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है।